शिक्षा मंत्री से फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। आप आंदोलन वापस ले लेंगे अपना हाथ से? जो मंत्री जी स्थल पे करेंगे वो तो धरना स्थल पे करेंगे। अभी मंत्री जी ने सारी बातें हमारी मान ही ली है, क्योंकि मैं तो पहले उठ ही चुकी थी। मैम जो बैठे हैं वही वहीं से समाप्ति की घोषणा करे तो ज्यादा बेटर है। और बाकी जो क्लासेस खोलने की बात है उसके लिए भी मंत्री जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस तरह से कितना लॉस हो रहा है। आज बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं, स्कूलें नहीं खुल रही है, उस वजह से उनका कितना लॉस हो रहा है, उन लोगों के बिहेव में कितना चेंज आ रहा है। तो सब परिस्थिति को समझते हुए मंत्री जी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय दे दो। आपका नाम परिचय। जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आप तो सुपर हो यार। आप कौन हो यार? वो कैसे फीस ले सकते हैं? आप कौन हो? चुप तो रहो यार। आपका परिचय दे दो इसको। मैं सीमा शर्मा, प्रवक्ता। ठीक। तो सिविल लाइंस स्थित बंगले पर शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई है। ये वार्ता के बाद की ये तस्वीरें हैं। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि सहयोग की बात यहाँ पर जरूर कही जा रही है। सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल की उम्मीद यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुनते हैं कि आखिर इस बैठक के बाद कितने सकारात्मक है, वो क्या फैसला लिया जा सकता है। भैया मैं जो कह रहा हूँ ना वो फाइनल है। जी जी आपने मांग की अच्छी बात। सर, सरकार ने पहले ही कहा था कि वार्ता के द्वार हमेशा खुले हैं और आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए इतना कम्युनिकेशन की गैप ही नहीं थी, आखिर समाधान भी हो गया। मेरा गेट जब मैं यहाँ रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, सुबह 8 बजे खुल जाता है, उसके बाद में तकरीबन खुला रहता है। और ये सरकार 7 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान के लोगों की भावनाओं, आशाओं और उनकी मेहनत के कारण से बनी है। तो निश्चित रूप से कोई भी वर्ग आए वो अपनी बात कह सकता है और हमेशा मेरे दरवाजे खुले रहें, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बात हो, इनके अनेकों संगठन बने हुए हैं उनकी बात हो, चाहे और कोई सरकारी शिक्षक हैं उनके संगठन की बात हो। कभी हमारे बीच में गैप नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य से या कैसे हुआ मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बाग मेरे से मिले भी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन रखा। आज हमने जब पता लगा तो हमने कहा भाई आइए बैठिए, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपकी बातें जो जायज़ होंगी वो सुनेगी। तो ये आए, खुशी हुई। इससे पहले भी वो अनिल शर्मा जी वगैरह जो गोवर्धन जी हैं वो भी आए थे। वो भी एक साला परिवार, शिक्षक साला परिवार चलाते हैं। ये लोग भी अपना संगठन चलाते हैं। सारे लोग आए, मोटा मोटी बात हुई है। जो 3-4 प्रमुख इनकी बातें हैं उनके ऊपर हमारी सहमति जो बनी है। एक तो इनका ये कहना है कि स्कूलों को जल्दी खोला जाए। कक्षा 9 से 12 तक के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्कूलें खोलने के लिए लिख चुके हैं और 10 से और 12 की स्कूल का तकरीबन सहमति बन गई। लेकिन जो 5-7 रोज से कोरोना संक्रमण बढ़ा और हरियाणा में जो स्कूलें खुल गई थी उनको भी वापस बंद करने की नौबत आ गई और दिल्ली में जो केसेज बढ़े, तो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए वो निर्णय 31 नवंबर तक हमने, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने नहीं किया है। अब कक्षा 9 से 12 तक के लिए अगर कोरोना की स्थिति ठीक होती है तो 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हम लोग फैसला करेंगे। हमारा सरकार ये चाहती है कि स्कूलें जल्दी से जल्दी खुलें जिससे बच्चे का भविष्य संवर सके, लेकिन कोरोना को संक्रमण से बचाना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में आता है। तो ये जो फैसला है ये कोरोना संक्रमण कितना फैलता है, कैसे होता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हम इसके लिए पॉजिटिव हैं कि स्कूलें जल्दी खुलें। एक बात। दूसरी बात ये आई थी कि साहब फीस कितना % लेंगे, कितना नहीं लेंगे। तो जो सरकार ने निर्णय लिया था कि जितना सिलेबस होगा उतनी फीस स्कूल खुलने पे ली जाएगी, वो ही फैसला आज है, वो ही कल रहेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने भी, इन्होंने या किसी ने भी फैसला कर रखा, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय जो सरकार का आदेश है उसमें कोई तब्दीली करता है तो हम लोग पुनः बैठ करके सरकार में चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में वो यथावत है। एक कन्फ्यूजन मानिए चाहे स्पष्टीकरण मानिए, इनका ये कहना है कि साहब हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं तो हम पैसे ले सकते हैं।
हमने हमारे आदेश में भी क्लियर कहा था कि कोई कैपेसिटी बिल्डअप के लिए अगर ऑनलाइन एजुकेशन देता है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन का फीस अभिभावक की सहमति से ले सकता है। लेकिन एक बात हमने रखी थी कि अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहा है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाई नहीं करने के नाम से आप उसकी टीसी नहीं काट सकते हो, उसका नुकसान नहीं कर सकते हो। जो आज भी हमारे बीच में यही सहमति बनी है, वही बात रही। एक दूसरा इनका ये था कि भाई 10वीं और 12वीं के लिए तो आपने ऑनलाइन कह दिया, लेकिन 1 से 8 के लिए नहीं कहा, इस ऑर्डर में नहीं था। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कक्षा 1 से 12 तक अगर कोई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन देता है और विद्यार्थी या उसके गार्जियन अगर उससे सहमत होते हैं विद्यालय की ऑनलाइन एजुकेशन से, तो वो फीस दे करके ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लेना चाहता है तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा और इस नाम पे उसकी टीसी नहीं काटी जाएगी कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन में भाग नहीं लिया, इस नाम से टीसी नहीं काटी जाएगी। एक बात। दूसरी बात इनका ये कहना है कि साहब हमारा बकाया पिछले साल का है, लेकिन कोई टीसी लेने आता है तो हमको पैसा नहीं देता है। तो मैं पुनः क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी विद्यालय में पहले अपने बच्चे को पढ़ाता था, अगर वो टीसी लेना चाहता है तो उसको पीछे का बकाया लेने का इनको अधिकार है, क्योंकि अचानक कोविड के कारण से एग्जाम से पहले स्कूल स्थगित हो गए थे। तो निश्चित रूप से किसी की बकाया हो सकती है, वो अभिभावक को देनी चाहिए अगर वहाँ से टीसी ले रहा है तो। और अगर पढ़ाएगा तो बकाया का भी देगा और आगे का भी जो सरकार ने नियम तय किए हैं, जो फीस तय की है, वो भी दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक इनकी तरफ से ये आया है कि साहब बोर्ड के अंदर हमारी कुछ समस्याएं हैं, तो मैं विदिन 7 और 10 डेज 10 दिन के अंदर अंदर इन लोगों की 5 लोगों को साथ में मेरे बोर्ड के अधिकारियों को, चेयरमैन साहब को बुला देंगे और इनकी जो भी समस्याएं होंगी हम लोग समझ लेंगे। डायरेक्टर से, अगर डायरेक्टर निदेशक से कोई समस्या होंगी तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। सेक्रेटरी से कोई दिक्कत है तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, जो भी अपनी बात कहेंगे। एक जो पीएसपी पोर्टल खोलने की बात आई थी उसको हम पुनः खुलवा रहे हैं। बहन जी ने आरटी पोर्टल का बोला, आरटी पोर्टल खोलने की बात नहीं की है। आरटी पोर्टल सरकार के लिए और प्राइवेट के लिए एक साथ खुले एक साथ बंद हो, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एक तरफ प्राइवेट के लिए तो आप बंद कर दो और सरकार के लिए खुला रख दो तो इनको तकलीफ होती है और ये गैर वाजिब भी है। इसलिए ये व्यवस्था की जाएगी कि जो भी पोर्टल खुले वो फिर सरकारी के लिए खुले तो फिर प्राइवेट के लिए भी खुले, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा इनका ये कहना है कि बिजली पानी के कॉमर्शियल बिल को घरेलू श्रेणी में तब्दील किया जाए। इसके लिए चूँकि ये मेरे विभाग का विषय नहीं है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित विभाग के मंत्रियों से मेरी तरफ से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जो कोविड आया उसकी वजह से ये इस तरह की दिक्कत आ गई तो इन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन चूंकि मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ इसका कम करने के लिए, क्योंकि ये जो रेटें तय की जाती हैं वो जो विद्युत नियामक आयोग है वो करता है। सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से बैठ करके चर्चा करके इनको कैसे सहूलियत दी जा सकती है इसके बारे में हम लोग निर्णय कर लेंगे। दूसरा आरटी का पैसा, आरटी के पैसे के लिए हमने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग इस मैकेनिज्म को सुधार करेंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट उसको पेमेंट मिलना चाहिए और बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम हो और जो बकाया पैसा है इस साल की 1 किस्त हम दे चुके हैं। दूसरा, जैसे जैसे वित्तीय स्थिति सरकार की होगी या केंद्र से आरटी का पैसा आता है, जैसे जैसे केंद्र से पैसा आएगा हम प्राथमिकता के साथ में उन लोगों को पेमेंट देंगे। और मैंने मेरे निदेशक और सेक्रेटरी को आज ये भी कहा है कि ये कोई 15 का मांग रहा है, कोई 16 का मांग रहा है, कोई 17 का मांग रहा है, कोई 18 का मांग रहा है। आप महीने 20 दिन में लग करके इस बात का फैसला कर लीजिए कि किसका जायज़ पैसा बन रहा है, किसका जायज़ नहीं बन रहा है। जिसका जायज़ बन रहा है उसको हमें एक लाइन अप करके और उसके पेमेंट की जो पैसे की वित्तीय स्थिति होती है उसको तय करना चाहिए, और जिसका नहीं बन रहा है उसको कह देना चाहिए भैया तुम्हारा ये जो सरकारी नॉर्म्स थे आरटी के आपने पूरे नहीं किए इसलिए आपका पैसा नहीं बनता है। तो ये क्लियर कह देना चाहिए। ये रोजाना हर सरकार में ये बनती है, वो तो कहते हैं दे नहीं रहे, हम कह रहे हैं तुम्हारा बनता नहीं है। तो ये स्थिति क्लियर करने के लिए मैंने मेरे अधिकारियों को कह दिया कि इसको आप लाइन अप कर लीजिए, जिससे हमेशा के लिए इस तरह की कोई बात नहीं हो। दूसरा,
एक एफडीआर जो ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट स्कूल को जब मान्यता मिलती है तो 3 लाख की भी होती है या कम भी होती है, तो वो एफडीआर 50% जिला शिक्षा अधिकारी के नाम होती है, 50% स्कूल के संचालक के नाम होती है। इनका क्या